तो ये न्यू डेरिवेशन अपना, जिसका नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। और ये अपना रहेगा लास्ट डेरिवेशन पूरे चैप्टर का। तो जो हेडिंग लिखी जाती है उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र। हमको वैद्युत क्षेत्र बनाना, लेकिन कैसा होगा, एक समान होगा, हर जगह पे बराबर होगा। ये एकदम बराबर का वैद्युत क्षेत्र बनाना हमको, कहीं पर ऊपर नीचे हो जाए तो तुम लोग बराबर ही बनाना, ठीक है। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब ई, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या रख रहे हैं, स्थित वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। जो इस वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे किसी ना किसी एंगल पे रखेंगे। ये रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक माइनस का आवेश और एक प्लस का आवेश। माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, और इनकी दूरी क्या होती है, 12 होती है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 12 है। अब इनके बीच एक लंबवत दूरी होती है, हम लोगों को काम आएगी इसलिए हम लोग लंबवत बना रहे हैं। मान लेते ए बी सी, और इनके बीच जो एंगल बनना वो एंगल क्या है, थीटा मान लेते हैं। आप देखो इसकी थ्योरी क्या होगी। माना एक समान रूप से आवेशित अपने पास वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण के साथ रखा हुआ है। अब हमको चाहिए ये लंबवत दूरी। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है क्या, अगर अपने पास आवेश है तो उस पर कोई भी ना कोई बल लगेगा, तो इस पे भी बल लगेगा, एक क्या लगेगा, बल लगेगा। बल का मतलब क्या होता है, F। और यहाँ पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, Q E होगा। यहाँ पर जो लगने वाला बल है क्या है, वो Q और E है। फिर इसके बाद हमको क्या निकालना है, बल आघूर्ण निकालना। और बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लें, बारे में रेज कर देंगे। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण को हम लोग कहते हैं टाउ। तो टाउ क्या होता है, इनके बीच वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला एक बल और इनके बीच की लंबवत दूरी, इन्हीं के गुणनफल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, बल। बल तो हमको पता है, बल कितना लग रहा है, क्यू ई लग रहा है, और इनके बीच की लंबवत दूरी हमको नहीं पता ना, तो दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, देखो ये हमको पता है, ये 12 है, तो ये चाहिए, मतलब कर्ण की वैल्यू हमको पता है, और ये क्या आधा लंब होता है, लंब की वैल्यू चाहिए। कर्ण और लंब किस में आता है, हमेशा साइन में आता है। साइन के फॉर्मूले में, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू लाल बटे कक्का, मतलब ऊपर रहेगा लंब, नीचे रहेगा कर्ण। तो साइन थीटा अपना आ जाएगा, लंब की वैल्यू को, ये लंब निकालना मतलब एक्स मान लेते हैं, और कर्ण कितना दिया गया, 12 दिया गया है। एक्स की वैल्यू के लिए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा एक्स। मतलब जो लंबवत दूरी आएगी वो कितनी आएगी, लंबवत दूरी आएगी 12 साइन थीटा। ये पूरी दूरी हो गई। इतना तो हम लोगों को रफली लिखना पड़ेगा। अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखो, बल आघूर्ण से क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर लगने वाला बल और मल्टीप्लाई इनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों आवेशों की
लंबवत दूरी। तो जो बल लागोड़ का सिंबल होता है वो होता है टाउ। लगने वाला बल कितना है, क्यू ई है, मतलब एफ, सीधा हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। लगने वाला बल कितना है, क्यू ई। और दोनों आवेशों के बीच लंबवत दूरी कितनी, 2l साइन डेटा, 2l साइन डेटा। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ql ई साइन थीटा, ये हो जाएगा, है ना। देखो 2 लिख लिया, क्यू लिख लिया, एल लिख लिया, साइन थीटा लिख लिया। अब हमको क्या सभी को पता है 2ql किसके बराबर होता है, जहाँ 2ql किसके बराबर होता है, किसके किसके किसके, द्विध्रुव आघूर्ण के, मतलब p के। तो टाउ बराबर इसके जगह पे हम लोग p रख लेंगे, p ई साइन थीटा। ये होता है अपना फॉर्मूला, डेरिवेशन पूरा एकदम छोटा सा डेरिवेशन हो गया पूरा। अब इसका एक सदिश रूप लिखा जाता है, सदिश रूप में नीचे लिख लेंगे, सदिश रूप में मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग लिख रहे हैं। तो क्या होता है, टाउ बराबर पी के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और ई के ऊपर वेक्टर लग जाएगा। और जब हम लोग इस साइन को हटाते हैं तो बीच में लगता है क्रॉस, पी ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला। इसका पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया। उम्मीद है ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। बच्चे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स हम लोग लाएंगे अगले वीडियो में लाएंगे, जो वीडियो अपना रहेगा 4th वीडियो रहेगा। तो उम्मीद यही रहेगा कि एक एक न्यूमेरिकल को अच्छे से समझाया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर ये डेरिवेशन समझ में आ रहे हों तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। वरना अगर समझ में नहीं आ रही तो कतई मत करना, क्योंकि फालतू में नहीं करना ना। तो मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो नंबर 4 में। अभी के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा।